नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है केवीएस एग्ज़ाम की? दोस्तों आज से कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। धीरे धीरे करके आपको एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। दोस्तों आपको इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का अच्छा अच्छा कंटेंट ला के देंगे जो आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और किस तरह से तैयारी करना है, कैसे करना है, किस बुक से करना है, आपको सब कुछ पहले बता चुके हैं, है ना। दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज से हम लोग कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे करके बेसिक से लेके हम लोग हाई लेवल तक के क्वेश्चन में जाएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में यदि बेसिक क्वेश्चन भी आएगा तब भी आपको हेल्प होगा, और यदि थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन भी पूछ दिया तब भी आप फंसेंगे नहीं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ओके, आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक पहले समझाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद इस पे 2-3 वीडियो लाएंगे और उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसी तरह जितना भी टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है सब पे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दे देंगे, समझा देंगे आपको, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो पाएगा आपको प्रैक्टिस कराने का कोशिश करेंगे। बीच बीच में कभी कभी आपको सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन ला के देंगे एमसीक्यू टाइप का, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहे। ओके, और आप लोग खुद से भी अच्छा से करें तैयारी। ये हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग खुद से नहीं मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। आप लोग एक बुक भी रखें, उससे भी आप अच्छा से तैयारी करते रहें। ओके दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में सिंपल से भाषा में आप ये समझ लें कि जो भी काम कंप्यूटर पे होता है, यानी कि कंप्यूटर है और ये क्या है, मतलब आदमी कोई है, यानी कि आप हैं, हम हैं, यानी कि उसको कहा जाता है यूजर, है ना, उपयोगकर्ता। तो इसके दोनों के बीच जो एक संपर्क होता है, यानी कि आप कुछ टाइप करते हैं या फिर कंप्यूटर को आदेश देते हैं, यानी कि आप उसमें इनपुट कर रहे हैं ना, और जो उसका रिजल्ट आपको मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। यानी कि आप जो कंप्यूटर को दिए उसको कहा गया इनपुट, और कंप्यूटर जो आपको दिया उसको कहा गया आउटपुट, है ना। तो ये सिंपल सा भाषा है, ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसान है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इसको आसानी से समझ लीजिए और इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सब कुछ आपको बता देंगे, समझा देंगे। ओके, मान लीजिए कि आप कीबोर्ड से कुछ टाइप किए, तो वो क्या किए, मतलब इनपुट दिए आप कंप्यूटर में। टाइप करने के बाद आपको मॉनिटर पे जो दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट, है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों? ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। जो यूजर जो होता है, यानी कि हम आप, और कंप्यूटर जो होता है, उसके बीच एक रिलेशन जो बनता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही बनाता है। समझ में आ गया? अब आइए, अब आपको इसके आगे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं कि ABCD 1 2 3 4 अ आ ई, मतलब जो भी रहता है लिखा हुआ, वो मानवीय भाषा है, वो इंसान की भाषा है, वो मतलब हम लोगों की भाषा है जो हम लोग समझते हैं। यानी कि ABCD सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, वो कंप्यूटर समझता ही नहीं है। ओके, हाँ, जो मानवीय भाषा होता है वो कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। ओके, हाँ, तो आप लोग ये अच्छा से समझ लें, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। बाइनरी डिजिट जो होता है 0 या 1, इसी को सिर्फ कंप्यूटर समझता है। बाइनरी डिजिट को ऑफ या ऑन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है, ये तो वही चीज़ हो गया दोस्तों, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश मानवीय भाषा में होता है, जैसे कि ABC 1 2 3 4 अ आ ई जो भी होता है, ये क्या है, मानवीय भाषा है जो कंप्यूटर को दिया जाता है ना। हम लोग जो इनपुट करते हैं वो हो गया मानवीय भाषा, लेकिन जो इनपुट डिवाइस होता है वो मानवीय भाषा को चेंज कर देता है मशीनी भाषा में, उसको फिर कंप्यूटर समझता है और वो फिर दिखाई पड़ता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस पे। यानी कि आप कुछ टाइप करेंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा, यानी कि मशीनी जो भाषा रहेगा उसको फिर मानवीय भाषा में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट, जो आपको दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? अब आइए आगे, सेम चीज़ है जो आपको अभी समझाए हैं। इनपुट डिवाइस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देता है, यानी कि जो भी इनपुट डिवाइस है वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर कंप्यूटर को दिया। समझ में आ गया? और इसके बाद क्या करेगा, जो आउटपुट होगा वो मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर आपको देगा फिर से, है ना। सेम चीज़ है आगे,
कि आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता को देता है, यानी कि आपको देगा, यूजर को देगा, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए आगे। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक साथ पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। सीपीयू जो होता है, आप सिर्फ उसको कहिए कंप्यूटर, ओके। और जो भी इसके चारों ओर है, कीबोर्ड, माउस, जितने भी इसके चारों ओर लगा हुआ है, उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और अब आइए आगे। अब ये क्या है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है। इस तरह करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ लिस्ट इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का बता दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगले वीडियो में जो भी इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होगा वो देने के बाद MCQ क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसी तरह करके हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो दोस्तों, आप लोग बेसिक एक तरह से समझ चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। अब दोस्तों हम लोग ये देख लें कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, ओके, जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, और माउस के बारे में ये लिख दिए हैं दोस्तों कि माउस का आविष्कार डगलस एंजेल बर्ट ने किया था, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये स्कैनर है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम कुछ माइक में बोलते हैं, वो इनपुट हो गया, और जो स्पीकर पे सुनाई पड़ता है वो हो गया आउटपुट। समझ में आ गया। जैसे कि अभी हम माइक में बोल रहे हैं तो एक तरह से इनपुट दे रहे हैं, और जो आपको स्पीकर में अभी सुनाई दे रहा होगा वो हो गया आउटपुट। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, टच स्क्रीन, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। जो भी आजकल तो आप लोग मोबाइल का भी यूज़ करते हैं, देखते हैं सभी मोबाइल में टच स्क्रीन आता है, तो वो इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल कैमरा, वेब कैम, ये सब जो होता है ये सब इनपुट डिवाइस कहा जाता है। वेब कैम क्या होता है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देने भी जाते होंगे तो आपका जो पिक्चर लिया जाता है, देखते होंगे कि इतना छोटा सा रहता है, उसी को कहा जाता है वेब कैम, जिससे फ़ोटो लेने का काम किया जाता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। आप लोग जो मार्केट से सामान लेते होंगे उस पर जो लंबी लंबी इस तरह करके लाइन होती है, उसको हम लोग बार कोड कहते हैं, और उसी बार कोड को जो समझता है उसको कहा जाता है बार कोड रीडर, वो इनपुट डिवाइस होता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, अगला जॉयस्टिक है, और इससे वीडियो गेम खेला जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का मुख्य काम क्या होता है, तो ये वीडियो गेम खेलने में काम आता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। लाइट पेन है, इसको भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पे लिखने, चित्र बनाने इत्यादि में किया जाता है। लाइट पेन भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक तरह से इनपुट डिवाइस है। आप लोग देखते होंगे कि जो टीचर लोग भी पढ़ाते हैं और वो पेन का जो उपयोग करते हैं वो लाइट पेन ही होता है, जो स्क्रीन पे लिखा जाता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये क्या है दोस्तों, माइकर क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर होता है। आप लोग चेक पे देखते होंगे कि एक चुंबकीय टाइप का एक अक्षर बना होता है नीचे, उसी को पढ़ने का जो काम करता है उसी को माइकर कहा जाता है, ओके। इसका उपयोग मेनली बैंक में होता है। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछता है कि बैंकों के चेक पे जो चुंबकीय स्याही जैसे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो माइकर का उपयोग किया जाता है। माइकर का पूर्ण रूप भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है दोस्तों, कोड जो होता है चेक पे, ड्राफ्ट पे, उस पे क्या प्रयोग किया जाता है, तो 0 से 9 तक और 4 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है चेक बुक पे और ड्राफ्ट पे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ये एक तरह से उत्तर पुस्तिका को चेक करने का काम करता है। जो पहले OMR पे जो एग्ज़ाम होता था उसको यह रीड करने का काम करता है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ओके। चलिए अगला देखते हैं।
कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ये स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में बदल देता है। ओके, मान लीजिए कि आप कोई स्कैन कुछ एक पेज करते हैं, उस पेज को एक तरह से टेक्स्ट में बदल देता है, उसको कहा जाता है OCR। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपको ये भी पूछता है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है और OCR का क्या काम होता है, ये भी पूछता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में बदल देता है कौन? OCR। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों? SRS है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है। जो भी आप कुछ कंप्यूटर पर बोलते हैं और उसको फिर कंप्यूटर आपको एक डाटा देता है, गूगल में कुछ बोलते हैं, उसके बाद जो कुछ डाटा आता है तो वो इसी का होता है काम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है, इससे कुछ भी आप बोलकर वो डाटा कंप्यूटर में आप डालते हैं, उसके बाद आपको डाटा मिलता है जो आप बोलते हैं वो। ओके, तो उसको स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ATM कार्ड पे जो चुंबकीय पट्टी होती है, इसको जो रीड करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सभी का सभी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अंतिम आपका है पंच कार्ड रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जितना टॉप 15 था इनपुट डिवाइस आपको बता दिए और आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। जो मेन आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, आप लोग जो देखते होंगे कंप्यूटर में जो यूज होता है, मॉनिटर है ना, ये एक तरह से मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है। इसको VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और एक बात को अच्छा से आप लोग ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, मॉनिटर पे जो भी कुछ आप लिखते हैं, एक पेज टाइप किए तो इस पे जो एक पेज दिखेगा वो सॉफ्ट कॉपी होता है। और आप जब इसको प्रिंट देंगे और वो जब प्रिंटर से जब एक कॉपी बाहर आएगा तो उसको कहा जाएगा हार्ड कॉपी। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। मॉनिटर पे या कंप्यूटर में जो कुछ रहता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रिंटर क्या है? वो भी आउटपुट है, आपको कुछ देता ही है ना। तो प्रिंटर भी आउटपुट होता है। कुछ भी आपको कंप्यूटर से कहीं से भी प्रिंट लेना होता है तो वो आपको प्रिंटर ही देगा, उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। जो कॉपी प्रिंटर से निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो प्रिंटर भी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, आपको जैसा कि पहले बताए, हम लोग माइक में कुछ बोलते हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस, और स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आएगी उससे कहा जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्लॉटर है। आपको एक तरह से ये आप ऐसे रखिए याद कि ये एक तरह से प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, प्रिंटर प्लॉटर। ओके, यह एक तरह का प्रिंटर है जो बड़े आकार का पोस्टर, मानचित्र इत्यादि को छापने का काम करता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आप लोग देखते होंगे कि प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है स्कूल में भी, उसको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कहा जाता है और वो भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस ही है। ओके, जो आपको इस पे दिखाया जाता है प्रोजेक्टर पे वो। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस पे हम लोग MCQ क्वेश्चन पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इनपुट और आउटपुट का बेसिक क्वेश्चंस का MCQ टाइप देखते हैं। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखिए, तो आज दोनों लैंग्वेज में दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अब कोई भी दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके दोस्तों, कोई एक ही लैंग्वेज हम पढ़ेंगे क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आएगी आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, कर्सर। तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड ऑप्शन डी, कर्सर कहा जाता है। ओके, आप लोग मॉनिटर पे देखते होंगे कि इस टाइप का ब्लिंक जो करते रहता है उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। और जब भी कीबोर्ड से आप टाइप करिएगा तो जहाँ पे ये कर्सर रहेगा वहीं से लिखना शुरू होता है। ओके, हाँ, तो इसका कर्सर का बहुत अहमियत होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? डेस्कटॉप छपाई में
आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है डिजिटल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं, अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। ओके, लेजर प्रिंटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्वालिटी भी हाई हो और खर्च भी कम पड़े, इसलिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ओके, तो आपका ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर और अंतिम ऑप्शन है प्लॉटर। तो दोस्तों अपना आंसर आप लोग कंफर्म कर लें कि इसमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्लॉटर। ओके, प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटिंग का काम करता है। बड़ा बड़ा बैनर का जो छपाई होता है वो प्लॉटर से ही होता है और ये एक तरह से प्रिंटर का रूप है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जैसा कि प्रिंटर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। और ये तीनों इनपुट है, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों? कंट्रोल, अल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंट्रोल का, अल्ट का और डिलीट की का एक साथ प्रयोग होता है। कब, किस लिए किया जाता है? इसका आप लोग आंसर दें। तो आपका ऑप्शन है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है कभी नहीं, यानी कि नेवर। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल, अल्ट और डिलीट की का प्रयोग एक साथ कब किया जाता है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए ये तीनों की का एक साथ प्रयोग किया जाता है और ये जनरली उस टाइम होता है जब कंप्यूटर हैंग होता है तब। ओके, हाँ, जब कंप्यूटर काम नहीं करता है, मतलब हैंग होने लगता है, उस टाइम कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए ये किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल, अल्ट और डिलीट की को एक साथ प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों? इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपका ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जिससे आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ओके, तो माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में आमतौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किस पॉइंटिंग डिवाइस का होता है? ओके, तो माउस का ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है बारकोड रीडर, माइकर, ओएमआर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे जब बेसिक बता रहे थे तब। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इट इज़ बीइंग यूज्ड इन चेक्स एंड ड्राफ्ट इन बैंक्स। ओके, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइकर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। माइकर का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो आपका ऑप्शन है ओएमआर, बारकोड रीडर, माइकर, अंतिम ऑप्शन है प्रकाशीय पेन। तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते भी हैं, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ओएमआर, ऑप्शन ए। ओएमआर का प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है और ओएमआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्या है दोस्तों? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। किससे की जाती है? तो आपका ऑप्शन है डॉट पिच से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं, सोच ले एक बार। ओके, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है?
तो दोस्तों मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान के लिए ये तीनों पैमाना सही है, यानी कि उपयुक्त सभी से, डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से, तीनों से इसका जांच किया जाता है, गुणवत्ता की पहचान की जाती है मॉनिटर की। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्या है दोस्तों, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। क्या होता है प्रयोग? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर और उपयुक्त सभी। लेजर प्रिंटर में किसका किसका प्रयोग होता है दोस्तों? आप लोग सोच लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग होता है, आवेशित स्याही टोनर का भी प्रयोग होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल मटेरियल? तो आपका ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लें, इनमें से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये ना कि हार्डवेयर है, कोई यंत्र नहीं है। लेकिन प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सब क्या है? एक टूल है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये सब हार्डवेयर है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 11 नंबर क्या है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और माउस, स्कैनर और प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें से आप बताएं कौन सा पेयर एक प्रचलित आउटपुट है। ओके, दोस्तों आप लोग इस तरह से छांट सकते हैं ऑप्शन को, स्कैनर, स्कैनर आपका आउटपुट नहीं है। ओके, प्रिंटर आपका आउटपुट है तो ये रहेगा, तो आपका डी नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गया। मॉनिटर और माउस, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। कीबोर्ड एंड माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये ऐसे ही हट गया। ऑप्शन बचा एक, ये आपका क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर। ये दोनों प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। आप जब कंप्यूटर पे काम करेंगे तो मॉनिटर और प्रिंटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये पूछे कि दो प्रचलित इनपुट डिवाइस बताएं, तो वो आपका होगा कीबोर्ड और माउस। ओके, हाँ, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक है। यानी कि आपको कोई फाइल का, पिक्चर का, किसी का प्रॉपर्टीज देखना है तो उसके लिए आप माउस का प्रयोग किस तरह से करेंगे? ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। आपको प्रॉपर्टीज देखना होगा तो माउस का तकनीक क्या है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी ऑब्जेक्ट पे जाके उसको सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU और अंतिम ऑप्शन है CPU। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की सभी सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। मॉनिटर पे हम लोग सभी सूचना को देखते हैं, इसी पे सभी आउटपुट हम लोग जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसी पे हम लोग सब कुछ आउटपुट देखते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आपका ऑप्शन है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। दोस्तों इसमें से आउटपुट का एक माध्यम है कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिंटर, है ना। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों का दोनों आउटपुट का एक ज़बरदस्त माध्यम है। मॉनिटर तो ऑप्शन में नहीं है, ओनली आपका क्या है? प्रिंटर है। तो आप लोग प्रिंटर को ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद स्कैनर, माउस और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस, है ना। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? यानी कि कंप्यूटर में आप कोई टेक्स्ट को और न्यूमेरिकल डाटा को आप प्रवेश कराना चाहते हैं तो सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और अंतिम ऑप्शन है प्लॉटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्या है दोस्तों,
आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं? क्या बनाते हैं संभव? तो आपका ऑप्शन है डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं। आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है, क्या बनाता है संभव? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डाटा देखना या प्रिंट करना, इसको संभव बनाता है कौन? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में डाटा आप किस पे देखेंगे? तो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं किस पे? प्रिंटर्स, है ना। तो आप जो डाटा देखते हैं उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ओके। और उसी डाटा को आप प्रिंटर से प्रिंट कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा हार्ड कॉपी, ओके। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, जो डाटा कंप्यूटर में रहता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, ओके। हाँ, और उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्या है दोस्तों? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन है प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको बताए हैं तो आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, प्रिंटर द्वारा, ओके। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। और समझ में आ गया दोस्तों, प्रिंटर द्वारा जो कॉपी आता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, ओके। और मॉनिटर स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, ओके। जो भी डाटा कंप्यूटर में होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? यानी कि आपको छांटना होगा कि इसमें से कौन सा ग्रुप केवल इनपुट का है। तो आप लोग छांटे। तो दोस्तों चलिए हम लोग ऑप्शन छांटते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है तो हाँ है। कीबोर्ड इनपुट है तो हाँ है। मॉनिटर इनपुट है तो नहीं, ये इनपुट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही छट गया। अब आते हैं ऑप्शन बी में। माउस इनपुट है, हाँ है। कीबोर्ड इनपुट है, हाँ है। प्रिंटर इनपुट है, नहीं है, ये आउटपुट है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तो ए और बी आपका ऑप्शन तो छट चुका है। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? माउस इनपुट है, हाँ है। प्रिंटर इनपुट है, नहीं है। मॉनिटर इनपुट है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका हटा। अब अंतिम जो ऑप्शन रहा यही सही होगा। माउस इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट है। स्कैनर इनपुट है, हाँ है। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आप एग्जाम में भी इसी तरह से छांट सकते हैं, ओके। हाँ, 19 नंबर क्या है दोस्तों? स्कैनर स्कैन करता है, क्या सब करता है स्कैन? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप स्कैनर से क्या सब स्कैन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को हम लोग स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन सा डिवाइस आसान बनाता है? आपका ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और अंतिम ऑप्शन है पेन ड्राइव। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सा डिवाइस आसान बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने को आसान बनाता है। और ये जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और अंतिम क्वेश्चन, ओके। दोस्तों 21 नंबर क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है ना। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो आपको कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे। उसी तरह हार्ड कॉपी क्या है? तो एक भौतिक पुर्जा है, एक प्रिंटेड पुर्जा है, एक प्रिंटेड आउटपुट है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक प्रिंटेड आउटपुट है। कौन सा? हार्ड कॉपी जो होता है एक प्रिंटेड आउटपुट होता है, जो प्रिंटर से निकलता है उसको हम लोग प्रिंटेड कहते हैं और वो आउटपुट होता है, ओके। हाँ, तो सॉफ्ट कॉपी भी एक आउटपुट है जो कि हमको कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे। लेकिन वो जब प्रिंट होके आएगा तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है। तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट से बेसिक 21 क्वेश्चन था और अभी कंटिन्यू हम लोग रखेंगे बेसिक से हार्ड लेवल तक, हाई लेवल तक। जितना अच्छा क्वेश्चन होगा इनपुट और आउटपुट का आपको करवा देंगे। उसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो आपके KVS के सिलेबस में दिया हुआ है, ओके। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप कंटिन्यू देखते रहें, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।